नमस्कार, न्यूज़ 87 में आपका स्वागत है। मैं हूं तनदीप कौर। आज हम कुछ मामलात को लेकर एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी के साथ बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे कल जिस तरह से SRO 202 को रिमूव कर दिया गया? एक अच्छा निर्णय है जिस पर काफ़ी देर से विचार किया जा रहा था। तो कुल मिलाकर के नौजवानों ने जो सोच थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरा किया और काफ़ी देर से जो रोष था वो भी ख़त्म हुआ और आने वाली जो भी रिक्रूटमेंट होगी उसमें इस प्रकार का जो प्रावधान था वो भी ख़त्म कर दिया गया और जो 2 साल जो पुराने ऑलरेडी जिनको रिक्रूट किया गया है उन पर भी मुझे लगता है कि 2 साल से ज़्यादा उनको हो भी चुके हैं। तो अब ये कोई महत्व नहीं रखता। एक अच्छे निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए और हम स्वागत करते हैं। सर, ये यूथ की जीत है या बीजेपी की जीत है? यूथ ने प्रोटेस्ट भी किया इस पर। देखिए, जब आपकी जानकारी के लिए बहुत देर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जब सरकारें रही तब रहबरे ज़राअत, रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, इस प्रकार की रहबरे खेल बहुत से ऐसे स्कीम्स निकाली गई। हमारी एक स्टेट जो है वो ऐसी स्टेट है जिसमें कि अपनी कोई रेवेन्यू जनरेशन नहीं है, ना ही मिलिटेंसी के कारण से यहाँ पर बहुत सारी कोई इंडस्ट्री आई जिसके कारण से हमें कोई जॉब्स मिलती, ना कोई कॉरपोरेट सेक्टर आया जिसके कारण से जॉब मिलती। समय को ध्यान में रखते हुए, स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों को रिक्रूट किया गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखते हुए। हमारे पास पैसा तो था नहीं, तो उस चीज़ को देखते हुए जैसे ये पिछली सरकारों ने स्कीमें चलाई थी, लेकिन उससे एक बेहतर स्कीम SRO 200 को समय को देखते हुए लाया गया था। ठीक है, मैं भी तब कहता था, मैं उस वक्त स्पीकर था, सरकार में नहीं था, तो हमने भी ये कहा था कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। जो नौजवान अपनी पूरी पढ़ाई करने के बाद उसको 5 साल के लिए बांध दिया जाता है और इस जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से इरेगुलरिटीज़ होती रही, पिक एंड चूज़ का, अभी आपने JK बैंक में भी देखा होगा। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसले किए गए थे। अब ये जो कल इसको ख़त्म किया गया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। जनता जानती है कि किन्होंने ये किया है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए लोग खुद समझते हैं कि कौन लोग ऊपर बैठे हैं जो UT को चलाते हैं, तो निर्णय कौन करने वाला है। सर, इतनी देर से सब बंद था और महंगाई की बात करें तो दिन बर दिन महंगाई भी बढ़ती जा रही है। अगर हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात करें तो दिन बर दिन उनका दाम जो है वो भी हाई होता जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये इंटरनेशनल लेवल पर दाम जो बैरल के बढ़ते हैं उसी हिसाब से जब कम होता है तो लगातार कम होता चला जाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब पूरे विश्व में लॉकडाउन था वो रेट कम हुए थे। अब जिस चीज़ की वो लागत बढ़ती है तो निश्चय ही उसमें ये जो दाम थोड़ा, और ये दाम कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, 50 पैसे, 60 पैसे, 30 पैसे इस तरह से बढ़ रहे हैं, किसी दिन कम भी हो सकते हैं। पर सर, आपको क्या लगता है ये समय सही था, इस बंद भी था तो इस तरह से ये दाम जो है बढ़ाने के लिए? देखिए, सरकार ये इंटरनेशनल लेवल पर एक निर्णय लिया जाता है तो ये कुल मिलाकर के ये सरकारों के हाथ में नहीं रहते, जो हमारी ऑयल कंपनीज़ हैं वो निर्णय लेती है। जी सर, अगर हम टोल प्लाज़ा की बात करें तो जम्मू में अब जो है टोल प्लाज़ा इतने लगाए गए कि जम्मू को जो है पहले सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता, अब सिटी ऑफ टोल कहा जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। हर सरकार की एक पॉलिसी होती है। पूरे देश भर में जहाँ भी सड़कें बनी हैं वहाँ पर टोल होते हैं और ये कोई हमने लगाया, ऐसा नहीं है। ये कांग्रेस की सरकार उस वक्त थी, 2014 का ये फैसला था, तो 2014 का कांग्रेस के वक्त का ये फैसला था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक निर्णय लेती है जब सड़कें बनती हैं। आज से आप पहले का देखेंगे, हम 2.5 घंटे में उधमपुर पहुंचते थे, आज 1 घंटे में पहुंचते हैं। हमें अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छा सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए सरकार को जो भी जनरेशन होती है, फंड की जनरेशन वहीं से होती है। तो जैसे कोई GST लगाया जाता है कुछ सेल पर, इसी तरह से कोई नई चीज़ें नहीं हुई हैं। ये पिछले कई सालों से चलती आ रही हैं और हमने ये केंद्र तक बात ज़रूर पहुंचाई थी कि जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देखते हुए
क्योंकि धारा 370 हटने के बाद कुछ यहाँ पर अशांति रही, उसके कारण से लोगों का जिस प्रकार से बिजनेस होना चाहिए तो उसमें कोई कमी आई है। 1.25 करोड़ यात्री हर वर्ष माँ वैष्णो देवी के लिए आते हैं। अगर हमें उनको अच्छी सड़कें हम देना चाहते हैं, एक मॉडल उनको देना चाहते हैं, तो इस प्रकार के प्रावधान रहते हैं। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, जो बोलने वाले हैं, मैं उनसे क्वेश्चन करता हूं, क्या वहां पर टोल नहीं है या उन्होंने टोल हटा दिए या कोई टोल हटाने के कारण से? ठीक है, इस पर विचार करना चाहिए। क्या ये समय ठीक था? कितनी देर, अगर 10 साल का अगर किसी के टोल के साथ एग्रीमेंट है, क्योंकि जिसने सड़क बनाई है उसने सरकार से पैसा लेना है, वो पैसे का माध्यम भी यही रहता है। और जहाँ आज चंडीगढ़ के रास्ते में जाते हैं, आज से 5 साल पहले देखते तो हमें 9 जगह टोल देना पड़ता था। आज धीरे धीरे जब उनका वो ख़त्म हो गया तो अब 3 या 4 जगह टोल है। इसी तरह से जो नई सड़क बनती है वहाँ पर होता है। ठीक है, सरकार इस पर विचार करे कि अगर ये 20 साल में ख़त्म होना था, इसको ये 10 साल में ख़त्म होना था, इसको 20 साल किया जाए, ताकि लोगों की जेब पर ज़्यादा वो भार ना पड़े। सर, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी, पर कुछ दिन पहले जो है आप भी के पार्टी में से कुछ लीडरों ने कहा था कि जब हमारी पार्टी का सीएम बना जाएगा तो उसके बाद ही हम टोल जो है हटाएंगे। क्या उससे पहले टोल नहीं हट सकते? देखिए, ये जो निर्णय है, इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है यहाँ पर। सरकार को पैसा चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन था, जीएसटी या जो रेवेन्यू था, जो यहाँ पर साधन है, या तो ये जो शराब बेच करके डिस्टिलरीज का जो आता था वही आता था। हम कहते हैं हमें तनख्वाह नहीं मिलती है, ये नहीं करता है, वो कहाँ से रेवेन्यू आता है? जहाँ से रेवेन्यू आएगा वहीं से चीज़ें होंगी। इसलिए वो विचार कर सकते हैं जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं। जी सर, शुक्रिया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, जिनके साथ हमने कुछ मामलात को लेकर बातचीत की और खासकर इन्होंने बताया कि सरकार जो है टोल प्लाज़ा को लेकर जम्मू में जो टोल प्लाज़ा जहां जगह जगह लगाए जा रहे हैं इसके बारे में विचार करेगी। इसी तरह से देखते रहे न्यूज़ 87। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं तंदीप को।